मैं साक्षी हूँ राम और सीता के प्रथम पावन मिलन का। साक्षी हूँ ईश्वर की उस अद्भुत लीला का, जब प्रथम दृष्टि में ही राम और जानकी एक दूसरे के हो गए। महर्षि विश्वामित्र संसार के कल्याण के लिए राम को संपूर्ण बनाना चाहते थे और वो जानते थे कि इस महान कार्य के लिए सीता ही वो नारी हो सकती थी जिनका साथ राम को राम बना सके। और इसीलिए वो जनकपुरी आए थे, सीता की छवि अपने हृदय में बसाए। जब रघुनंदन गुरुदेव के पास पूजा के पुष्प लेकर पहुंचे तो गुरु ने उनसे कहा, तो राम कहो, कैसी लगी महाराज जनक की नगरी? अति सुंदर गुरुदेव, अति सुंदर। राज्य में हर ओर हरियाली है, धन धान्य है, खुशहाली है। और गुरुदेव, जहाँ गिरिजा मंदिर है वहाँ तो देखते ही बनता है। वहाँ हमें जनक नंदिनी के दर्शन। रुक क्यों गए लक्ष्मण? वो वहाँ गिरिजा पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ आई थी। तो क्या राजकुमारी को तुम दोनों ने देखा? हाँ गुरुदेव, वो तो सुंदरता की साक्षात प्रतिमा है और जैसा उनका रूप है वैसे ही गुण। वो बड़ी देर तक भैया को देखती रही। तो हमारा जनकपुरी आना सार्थक हुआ। गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपने ये सब सोच समझकर? हाँ राम, मैं चाहता था कि स्वयंवर में जाने से पहले तुम जानकी को देख। पर गुरुदेव, मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूँ राम। पर मैं कुछ नहीं समझा। कोई बात नहीं राम, धनुष यज्ञ के बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। अब तैयार हो जाओ, हमें यज्ञ मंडप में पहुंचना है। वहाँ सभी अतिथि पहुंच रहे होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। राम, यही है वो स्थान जहाँ पर ये धनुष यज्ञ होगा। वो देखो, महाराज जनक द्वार पर ही राजा महाराजाओं का स्वागत कर रहे हैं। आप आगे बढ़ो। प्रणाम महर्षि, मिथिला की ओर से जनक का प्रणाम स्वीकार करें। आइए, धनुष यज्ञ में आपका स्वागत है। महर्षि विश्वामित्र की, महर्षि विश्वामित्र की, महर्षि विश्वामित्र की। मैं आपके आगमन से धन्य हुआ महर्षि। आपके आशीर्वाद से हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अवश्य होगी महाराज। फिर हमारे साथ राम और लक्ष्मण भी तो है। जहाँ इनके चरण पड़ते हैं वहाँ सब शुभ ही होता है। अहो भाग्य हमारे महर्षि। आइए, मंडप में पधारिए। जनक सुता सीता के स्वयंवर के लिए भव्य मंडप सजाया गया था। मंडप ऐसा था जैसा देवराज इंद्र का दरबार। कितने ही देशों से आए राजा महाराजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। वेद मंत्र पूरे मंडप में गूंज उठे। मिथिला की कन्याएं झरोखे से धनुष यज्ञ देख रही थी। तभी कई शंख एक साथ बज उठे और इसी के साथ विशाल शिव धनुष को मंडप में लाया गया। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता और उनकी सखियों को साथ लिए धनुष के पास आए और उद्घोषक ने घोषणा की, संपूर्ण संसार के पराक्रमी राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर साक्षात महादेव के इस पिता धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का विवाह करेंगे। वहाँ उपस्थित सभी राजे महाराजे एक से बढ़कर एक शक्तिशाली थे। जब वो शिव धनुष को देखकर हुंकार करते थे तो जान पड़ता था जैसे वो उसे फूल की तरह उठा लेंगे। पर शिव धनुष इतनी आसानी से ना हो सका। क्या ऐसा संभव था? शंभु धनुष के आगे सभी राजा महाराजा का बल ऐसे उड़ गया जैसे सूरज की पहली किरण के सामने ओस की बूंदें उड़ जाती हैं। एक एक कर सब राजा महाराजा हार कर निठाल हो गए। क्या आप सब राजा महाराजाओं में ऐसा एक भी वीर नहीं जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, जो धनुष यज्ञ पर खरा उतरकर मेरी पुत्री जानकी को वर सके? आप लोग सोच क्या रहे हैं? आगे बढ़िए और चढ़ाइए प्रत्यंचा। आपके पैर जम क्यों गए? आप उठते क्यों नहीं?
कहाँ खो गया आपका पौरुष? कहाँ खो गया आपका आत्मसम्मान? मुझसे वीरों का ये अपमान और नहीं सहा जाता गुरुदेव। ऐसे अपमान को चुपचाप बैठकर सहने से तो मैं मृत्यु को गले लगाना अच्छा समझूंगा। मैं समझता हूँ लक्ष्मण, पर इसमें महाराज जनक का कोई दोष नहीं। वो अपने माथे पर पुत्री को अविवाहित रखने का कलंक झेलने की कल्पना से टूट गए, क्योंकि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर, अभी तक कोई वीर उसे हिला तक नहीं सका। मिथिलेश कुमारी वरमाला लिए इसी ओर देख रही है गुरुदेव। आप जानते हैं कि वो क्या चाहती है। अब क्या हुआ सीता? कुछ बोलती क्यों नहीं सीता? क्या हो गया है तुम्हें? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जनक कुमार आगे क्यों नहीं आ रहे? क्या है उनके मन में? क्या चाहते हैं वो? क्यों आगे बढ़कर उबार नहीं लेते हमें इस अपमान से? क्यों कुमार, क्यों? अभी कई राजकुमार अपनी शक्ति की परीक्षा करने वाले हैं कुमार। पर अब तक सैकड़ों राजा तो निराश हो चुके हैं गुरुदेव। पर जानकी के मुख पर निराशा नहीं, प्रतीक्षा के भाव है। तो उनकी प्रतीक्षा पूरी क्यों नहीं कर देते गुरुदेव? भैया को आदेश क्यों नहीं देते? समय आने दो लक्ष्मण। देखो महाराज जनक कुछ कह रहे हैं। आप सब क्या देख रहे हैं? क्या कोई भी ऐसा वीर नहीं बचा इस धरती पर जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सके? ये क्या कह दिया इन्होंने? ऐसी कठोर वाणी, ऐसा दुस्साहस, ये तो हमारा अपमान है। घोर अपमान। इनका मूल्य इन्हें चुकाना होगा। चुकाना होगा। हाँ, चुकाना ही होगा। शांति शांति। महाराज जनक कुछ कहना चाहते हैं, आप सभी ध्यान से सुने। संपूर्ण संसार के महारथी, बड़े बड़े योद्धा और महिपाल यहाँ इकट्ठा हैं, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो महादेव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि मुझे पता होता कि संसार में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही क्यों करता। लगता है ईश्वर ने मेरी सीता के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं, इसलिए मैं इस यज्ञ को यही। ठहरिए राजन, अभी ये धरती वीरों से खाली नहीं हुई है। आपकी पुत्री का विवाह होगा, अवश्य होगा ये विवाह। विश्वामित्र की वाणी में ऐसा विश्वास था जैसे वो जानते थे कि शिव धनुष पर राम जी का नाम लिखा है, और उनके इसी विश्वास ने राजा जनक की चिंता कर ली। जनक नंदिनी के स्वयंवर की घटनाएं भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। राजा जनक की निराशा और जानकी की आंखों में आंसू देखकर सभी उदास हो गए थे। जनक नंदिनी को बार बार माता पार्वती की वाणी याद आ रही थी। उनके मन में कहीं आशा की एक लौ थी जो उनसे कह रही थी कि माँ पार्वती का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं हो सकता। कभी निराशा में डूब चुके मंडप में विश्वामित्र आशा की किरण बनकर आगे आए। आपकी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते महाराज जनक। आपने तो सदा अपनी प्रजा के आंसू पोंछे हैं, फिर आज आप ही अपना धीरज खो रहे हैं। मैं जानता हूँ ऋषिवर कि आंसू महाराज को शोभा नहीं देते, पर इस समय मैं महाराज नहीं, सिर्फ एक बेटी का बाप हूँ। कहाँ मैंने सोचा था कि सीता का विवाह संसार के सबसे योग्य वर से होगा, संसार के सबसे बड़े वीर के साथ। किंतु आज समझ में आया कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी पूरी नहीं हो सकती महर्षि, कभी नहीं महाराज, आपकी पुत्री का विवाह होगा, अवश्य होगा ये विवाह। सभी राजाओं का साहस टूट जाने के बाद अब कौन सी आशा शेष है ऋषिवर? अब कौन सा वीर शेष है धरती पर? शेष है राजन, शेष है। मैं जानती हूँ कि अयोध्या के वो सांवरे सलोने ही धनुष को उठाएंगे और प्रत्यंचा भी चढ़ाएंगे। ये तो हम भी जानते हैं सीता, पर वो शांत क्यों है? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्यों नहीं उबार लेते हमें इस संकट से? ऐसे स्वयंवर का क्या अर्थ है? ये हमारे साथ धोखा है। ऐसा असंभव स्वयंवर रखकर हमारा अपमान किया गया है। नहीं, हम अब और नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे ये अपमान। भैया
ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आए राजा जानकी को पाने के लिए आक्रमण कर देंगे। हाँ, निराशा और अपमान से भरे हुए राजा और राजकुमार कुछ भी कर सकते हैं लक्ष्मण। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। अब वो देखिए। चिंता मत करो लक्ष्मण, गुरुदेव उचित समय पर हमें आदेश देंगे। समय आ चुका है भैया, आप मुझे आदेश दें। मैं इन राजाओं का आक्रोश पल भर में शांत कर दूंगा। नहीं लक्ष्मण, शांति से बैठो, गुरुदेव आ रहे हैं। बाहुबल से नहीं तो शस्त्र के बल पर निर्णय होगा। यदि तुम्हें अपने शस्त्र पर इतना ही गर्व है तो सामने आओ, हम युद्ध करेंगे। शांत हो जाए, सभी शांत हो जाए। जानकी को युद्ध से जीतने का अनुचित प्रयास ना करें। ये धरती अभी वीरों से खाली नहीं हुई है। देखिए, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र रघुनंदन राम यज्ञ मंडप की ओर बढ़ रहे हैं। सीता, देखो देखो वो आ रहे हैं। सीता देखो, सीता सभी उन्हीं को देख रहे हैं। अरे ये किसकी प्रार्थना कर रही हो तुम? मन में कई आशंकाएं उठ रही है सखी। पता नहीं कुमार धनुष उठा भी सकेंगे या नहीं। हे माँ पार्वती, कृपा करना, उन्हें शक्ति देना माँ, उन्हें शक्ति देना। महाराज दुख छोड़िए, अयोध्या के राजकुमार धनुष तक आ गए हैं। किंतु कहाँ ये कठोर धनुष और कहाँ कोमल तन वाले अयोध्या कुमार? इन्हें शक्ति दे महादेव, शक्ति दे। राम धनुष की ओर बढ़े तो सीता की आंखें प्रार्थना में मुंद गई। राजा जनक के होंठों पर शिव का नाम आ गया। कुछ पल को तो मेरी गति भी थम गई थी। भला कौन था जो उस पल में अपने मन पर वश रख सकता था? अरे अब कैसा दुख? अब तो हमारी कामना पूरी होने जा रही है सीता। राजकुमार कितने आत्मविश्वास के साथ मंच पर आ रहे हैं। अपनी वरमाला तैयार रखो सीता। देखो कुमार धनुष उठा रहे हैं। ठहरिए भैया, एक क्षण ठहरिए। क्या हुआ लक्ष्मण? आपके शिव धनुष उठाने से पहले मैं सृष्टि को सावधान कर देता हूँ। सृष्टि के सभी देवों, पृथ्वी को संभालने वाले प्राणियों, कच्छप, वराह, शेषनाग, आप सभी धीरज के साथ पृथ्वी को थामे रहे। कौशल कुमार रघुनंदन श्री रामचंद्र महादेव का धनुष उठाने जा रहे हैं। आप सभी को मेरा आदेश है कि सावधान होकर पृथ्वी को संभालें। अब धनुष उठाइए भैया। हे ईश्वर, इन्होंने तो ऐसे धनुष उठा लिया ऐसे जैसे कोई पुष्पलता हो। देखो सीता, वो तो प्रत्यंचा भी चढ़ा रहे हैं। कितना बल है उनकी भुजाओं में। लग रहा है जैसे विशाल सागर की शक्ति भी इन भुजाओं के सामने कुछ नहीं। ये क्या? हे प्रभु, ये धनुष तो राम की शक्ति से दो टुकड़े हो गया। हे ईश्वर, दशरथ नंदन श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की। सीता, तुम तो लगता है खुशी से जम गई हो। आओ सीता, जल्दी करो, तुम्हारी प्रार्थना फलित हुई। चलो राम को जयमाला पहनाओ। अरे रे सीता, ये वरमाला संभालो। हे ईश्वर, क्या हो गया है इसे? हाँ ऐसे। धन्य हो ईश्वर, धन्य हो। आखिर सीता ने जयमाला तो डाली। श्री रामचंद्र की, जगत दुलारी सीता की, श्री रामचंद्र की, जगत दुलारी सीता की। इस धनुष यज्ञ में आने वाले सभी वीरों, राजाओं, राजकुमारों, हम मिथिलापुरी नरेश जनक आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप सब ने हमारे आयोजन को सार्थक बनाया। हम महाराज गादी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र के प्रति विशेष आभारी हैं, जिन्होंने राम और लक्ष्मण जैसे महान और महापराक्रमी राजकुमारों को इस आयोजन में शामिल करके हमें पुत्र ऋण से मुक्त किया। अपने आश्रम में साधना पर बैठे परशुराम के शब्द सुनकर देवतागण कांप उठे। उनके जनकपुरी में आगमन का अर्थ कौन नहीं जानता था। उनके क्रोध
क्रोध से कौन अपरिचित था? कौन था जो क्षत्रियों के शत्रु के बल को चुनौती दे सकता था? उनके क्रोध के भड़कने का अर्थ था विध्वंस, महाविनाश, भयानक सर्वनाश।